किसी जंगल में सब जानवर मिलजुल के रहते थे। उसी जंगल में एक खौफनाक गार था। सब जानवर उस गार से दूर रहते थे क्योंकि उन सब का मानना था कि उस गार में भूत रहते हैं। एक दिन जंगल में भालू आया और रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। वो सोचने लगा, मैं इस जंगल में आ तो गया हूँ, लेकिन अपना घर कहाँ बनाऊं? तभी भालू को वो खौफनाक गार नजर आता है। ये गार थोड़ी अजीब लगती है, पर यहाँ सुकून बहुत है। मुझे अपना घर यहाँ ही बनाना चाहिए। भालू उस गार के पास खड़ा ही था तो तभी वहां बंदर और हाथी आ जाते हैं और भालू को वहां अकेला देखकर बंदर बोलता है, अरे भालू भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। भालू भाई, तुम यहाँ अपना घर नहीं बना सकते। ये जगह ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? हाथी भाई ठीक बोल रहे हैं। इस गार पर तो भूत रहते हैं। तुम मेरे घर के पास अपनी जगह बना लो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये सच है तो मैं अपनी जगह बंदर भाई के घर के नीचे ही बना लेता हूँ। तीनों वहां से चले जाते हैं। भालू अपना घर ठीक उसी पेड़ के पास बना लेता है जिस पेड़ पर बंदर रहता था। भालू खुशी से वहां रहने लगा। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकलता है। घूमते घूमते भालू उसी गार के पास चला जाता है। अगर इस गार में भूत रहता है तो वो मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। भालू के ऐसा कहते ही गार में से आवाज आती है, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौन हो तुम? मैं इस गार में रहने वाला भूत हूँ। भालू डर कर वहां से भाग जाता है। भूत भूत, भागो भागो। अपने घर पहुंचकर भालू बंदर को बुलाता है। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? बंदर भाई, मैंने भी अभी भूत देखा, उसी घर के पास जिसका तुमने बताया था। मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। तुम इस जंगल में अभी अभी आए हो। तुम्हें नहीं पता कि वो भूत बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुँचाया है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आज के बाद मैं कभी भी वहाँ अकेला नहीं जाऊंगा। भालू अब उस गार के पास कभी अकेला नहीं जाता था। एक दिन भालू को जंगल में एक लोमड़ी नजर आती है। लगता है ये लोमड़ी जंगल में अभी आई है, वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। भालू उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि लोमड़ी उसी गार में चली जाती है जिस गार में भूत रहता था। ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है। बंदर भाई, मैंने अभी अभी एक लोमड़ी को भूत वाली गार में जाते देखा है। शायद वो इस जंगल में अभी अभी आई है। उस लोमड़ी को तो बुरे कामों की वजह से पहले ही इस जंगल से निकाल दिया गया था और इस जंगल में उसके सिवा और कोई लोमड़ी नहीं रहती। तो फिर वो जंगल में क्या कर रही है और वो भूत वाली गार में क्यों गई है? क्या वो ये नहीं जानती कि उस गार में भूत रहता है? बंदर सोच में पड़ जाता है। फिर वो समझ जाता है कि गार में भूत के पीछे कोई राज है। बंदर रात को भूत वाली गार के पास ही एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है, अरे वाह, बहुत दिन के बाद किसी लोमड़ी की खुशबू आ रही है। आज तो पेट भर कर खाना मिलेगा और ये लोमड़ी तो मुझे देख भी नहीं सकती क्योंकि मैं तो भूत हूँ। लोमड़ी ये सब सुनकर डर जाती है और फिर जंगल के सब जानवरों को बुलाती है और फिर उन्हें सारी बात बताती है। बंदर अभी भी उसी तरह चिल्ला रहा होता है।
आज तो मैं लोमड़ी का मांस खा के ही पेट भरूंगा। भूत तो उस गार में रहता था, फिर आवाज पेट से कैसे आ रही है? गार में कोई भूत नहीं रहता। आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था, तो इसलिए मैं उस गार में आप सबसे छुप कर रहती थी। सब जानवरों को मैंने ही भूत बनकर डराया था ताकि मुझे कोई देख ना सके, लेकिन यहाँ पर सचमुच का भूत आ गया है। ये सब सुनकर बंदर नीचे आता है और सबको बताता है। यहाँ कोई भूत नहीं रहता। गार में रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बनकर उसे डरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने हम सबको डराया था। लोमड़ी का झूठ पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह सब ही जानवरों को भूत वाली गार से छुटकारा मिल जाता है। तो सब जानवर बिना डरे जंगल में खुशी से रहने लगते हैं।